हेलो बच्चों। आज हम लोग जेक बोर्ड का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। सबसे पहले हम लिख देते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और इसको इंग्लिश से बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें आप लोग को बच्चों याद रखना है कि वास्तविक संख्या जो है दो तरह से होता है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसमें लिख देते हैं पहले, फर्स्ट में हो जाएगा परिमेय संख्या और इसको इंग्लिश से बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। दूसरा क्या लिखना है? लिखना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय और इसको इंग्लिश से बोलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो रेशनल नंबर होता है उसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें हम लिख देते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा आपको याद रखना है कि जो परिमेय संख्या होता है वो हमेशा होता है टर्मिनेटिंग वैल्यू। टर्मिनेटिंग वैल्यू। उसके बाद आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर हमेशा रिपीटिंग वैल्यू देता है। रिपीटिंग वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। रिपीटिंग, इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो इरेशनल नंबर है उसको नहीं लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। नॉन टर्मिनेटिंग एंड इसके साथ ही क्या होगा? इसके साथ ही होगा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब आप लोग पूछिएगा कि सर टर्मिनेटिंग वैल्यू होता क्या है। तो इसमें आप लोग को याद रखना है बच्चों कि अगर हम किसी नंबर को अदर्स नंबर से डिवाइड देते हैं, ठीक है, और उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यू, ठीक है। एग्जाम्पल में हम यह समझ सकते हैं कि अगर हम लेते हैं 3/10 और इसको डिवाइड देते हैं 3 को 10 से, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 पॉइंट और 10 3 जा 30, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आप लोग इसमें जानना चाहेंगे कि सर बताइए रिपीटिंग वैल्यू क्या होता है। तो रिपीटिंग वैल्यू उसको बोलते हैं जो किसी डेसिमल के बाद, ठीक है, एक ही वैल्यू रिपीटेड होता है, रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 27.999999, इस प्रकार से बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे रिपीटिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे? रिपीटिंग वैल्यू। दूसरा जैसे इसमें दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू, ये क्या होता है? जो रिमाइंडर जीरो नहीं बचता है, ठीक है, जीरो के अलावा कुछ बचेगा तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग वैल्यू। तो नॉन रिपीटिंग वैल्यू क्या होता है? जो डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर देता है, ठीक है, डेसिमल के बाद डिफरेंट नंबर देता है उसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग वैल्यू, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोग को। अब उसके बाद आप लोग को याद रखना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणन, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा हमें क्या करना है? एचसीएफ से डिवाइड दे देना है तो इसमें निकल जाएगा एलसीएम। इसी तरह से अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो सेम वही करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, गुणनफल होगा उसको डिवाइड देना है एलसीएम। तो ये जो सूत्र है बच्चों इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, ठीक है।